दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम क्लास 10 की सोशल साइंस की बुक कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है आज से। यहाँ पर क्या है कि हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कंटेंट आपको नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है तो आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है इसका सिलेबस। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये हमारा पार्ट 1 है तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिसोर्सेस क्या है, आखिर रिसोर्सेस क्या चीज होती है, और रिसोर्सेस को हम पाने के लिए हम डेवलपमेंट क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से 2 पार्ट में आना चाहिए, और अगर लेंथी होगा, हम अगर और अच्छे से समझाना चाहेंगे तो ये 3 पार्ट में भी आ सकता है। मेरा मेन मोटिव है कि आप अच्छे से इसको समझ लो। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा भी तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और फिर नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर 1 है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जो भी चीज हमारे आसपास है, ठीक है, आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हो, एवरीथिंग अवेलेबल अराउंड आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे आसपास चीजें दिखती हैं वो क्या है, अगर वो हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं और अपनी नीड्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए हमें भूख लगी है और हमने पेड़ से फल को तोड़ा और हमने खा लिया, तो वो फल क्या हो गया हमारे लिए, वो रिसोर्स हो गया। क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हमको भूख तो हमारी मिट गई, अब हम चाहते हैं कि कुछ हम डेवलपमेंट करें, आसपास में हम रोड बना लें, तो रोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ मिनरल्स का जुगाड़ करेंगे। मिनरल्स कहां से आएगा, पहाड़ से आएगा। तो यहां पे हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम रोड बना लेंगे। ठीक है। और रोड क्या हो, सस्ता हो, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड पता लगा करोड़ों का बन रहा है। तो एक रोड छोटी सी अगर बनानी है, हमारे घर के सामने की बात कर रहा हूं मैं, हम कंट्री की बात रिस्पेक्ट में आज नहीं बात कर रहा हूं अभी मैं, तो यहां पे हम इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हम किसी का कल्चर ही हम डिस्टर्ब कर दें, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसा ना हो किसी के रोड के हम किस क्रॉस हमने बना दिया, किसी का दरवाजा ही बंद कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये सारी चीजें अगर जस्टिफाई हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज है, फिर से पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे आसपास है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, हमारी नीड की क्या करे, सेटिस्फैक्शन लाए, नीड में हमारी नीड को खत्म करे। और प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, हम इकोनॉमिकली उसको आसानी से ले सके, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ऐसी चीजों को हम रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन्वायरमेंट में था तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हमने अपने इस्तेमाल में लाया, कोई भी चीज हो, चाहे वो कार आप खरीद रहे हो, कोई भी चीज, अब मान लीजिए लोहा है, लोहे को आपने तोड़ मड़ोड़ के आपने कार तैयार कर ली, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ठीक है। अब यहां पे देखो, दूसरी चीज क्या है, अब इस डायग्राम पे फोकस करिए। सेंटर में देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं। हम लोग क्या है, सेंटर में है, और चारों तरफ हमारे अर्थ है, सन है, पहाड़ है, अलग अलग चीजें हमारे आसपास हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर, और अराउंड उसके जो आसपास चीजें हैं वो क्या है, ये इसका फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है। इसको हम क्या करें, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करके इस एनवायरनमेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहां से रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं। और कहां पे, एक इंस्टीट्यूशन का, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करेगा तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स तैयार हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो, ये जो चारों चीजें हैं, ह्यूमन बीइंग, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। यही चीज मैंने कहा, किसी चीज को चेंज करने के लिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं और वो चीज अगर हमारे एनवायरमेंट में है, तो वो क्या होगा, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है, नेचर से। ठीक है। तभी कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर हम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से, नेचर की मदद से अगर हम किसी चीज को चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के, और वो हमारे इस्तेमाल में आता है, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब यहां पर ह्यूमन बीइंग, हम यहां पर क्या रोल प्ले करते हैं, ह्यूमंस इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट्स इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन एक रिसोर्स के तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो नेचर से लेके उस चीज को
कन्वर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से, किसी इंस्टीट्यूशन की मदद से, और वो अपने में डेवलपमेंट ला रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रहा है। हम धीरे धीरे, पहले क्या था, हम आदि मानव थे, हमको खाना बनाने नहीं आता था, फिर हमने आग जलाया, फिर हमने उस पर खाना बनाया, अब तो हम पका के भी खा रहे हैं और हम अपने लिए खुद के कपड़े भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखो हम अपने अंदर क्या ला रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हमारे अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। अब लेकिन हम लोगों के अंदर जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का नेचर क्या है, ह्यूमन थोड़ा सा लालची भी है। हम लोग क्या है, थोड़े से लालची हैं। अब इन्वायरमेंट में हमको क्या दिया, नेचर ने हमको रिसोर्सेस दिए गिफ्ट में, तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए फ्री है, ये नेचर का गिफ्ट है, हम चाहे जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेस जो हैं, रिसोर्सेस क्या है, ये देखिए ह्यूमन एक्टिविटी को फंक्शन करने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी बॉडी में फंक्शन करने के लिए रिसोर्सेस क्या करेंगे, हमारे लिए खाना ला के देंगे, हमारे लिए गाड़ी बन जा रहे हैं, रिसोर्सेस ही हमारे आसपास का सारा काम आसान कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में आप देखोगे पुली, कोई भी काम जो आसान कर दे वो क्या है, पुली है। ऐसे ही रिसोर्सेस क्या है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर दे वो रिसोर्स है। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारे नीड्स को पूरा कर दे वो रिसोर्स है। अब ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट, ह्यूमन बींग है, क्योंकि वो चेंज कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। अब पहले क्या कर रहे हैं, ह्यूमन उसको कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है मटेरियल को, और उसको कंज्यूम भी कर ले रहा है, यूज भी कर ले रहा है। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स का आपके अंदर दिमाग में आता है कि व्हाट इज रिसोर्स। अब नेक्स्ट आएगा कि इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक, तो टाइप्स अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहली बात, पहला है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, वो कैसे बना, रिसोर्स कैसे आया और वो कैसा है। तो बायोटिक हो सकता है, उसके अंदर लाइफ हो सकती है, या अबायोटिक हो सकता है, उसके अंदर लाइफ नहीं हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहोगे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, तो बकवास नहीं है ये। अब कोई भी लिविंग बीइंग, अगर देखिए मछली है, मछली को हमने हंट किया और उसको खा लिया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए बायोटिक रिसोर्स हो गया, फूड बन गया वो हमारे लिए। और ऐसे ही कोई भी घोड़ा है, घोड़ा हमको कैरी करके लेके जा रहा है दूर तक, तो वो हमारे लिए क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप बायोटिक रिसोर्सेज के ले सकते हो। अबायोटिक का क्या है, कोई भी टेबल आपने बना लिया, पेड़ हमको फल दे रहा है, तो वो क्या है, वो बायोटिक रिसोर्स है। लेकिन पेड़ को काट दिया तो वो अबायोटिक हो गया, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं रह गई। तो एक ही चीज बायोटिक भी हो सकती है और वही अबायोटिक भी हो सकती है। और रिसोर्स एग्जॉस्टिबिलिटी से भी चेक किया जा सकता है। कोई भी रिसोर्स अगर वो रिन्यूएबल है, जैसे कि हमारा सनलाइट, सनलाइट से आजकल देख रहे हो आप, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वाटर रिसोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में पेट्रोलियम सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार आपने पेट्रोल खत्म कर दिया या कोल खत्म कर दिया तो अब फिर वो दोबारा नहीं हो सकता है, खरबों अरबों साल लग जाएंगे उसको फिर से तेल बनने में। ठीक है, तो ये आप समझ लो। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम रिसोर्स की बात करें, तो ये रिसोर्स क्या है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक रिसोर्स हो सकता है जो इस्तेमाल कर रहा हो, कोई एक आदमी रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो, या कोई कम्युनिटी हो जो यूज कर रही हो, या नेशन, या इंटरनेशनल हमारे ट्रेड हो रहे हो रिसोर्सेस के बीच में। जैसे कि हमारे, आप जानते हो ओशन के किनारे कितना है एरिया इंडिया का, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो वो किलोमीटर्स में 370 के अराउंड होता है। तो उतना किलोमीटर इंडिया यूज कर सकता है, या कोई भी कंट्री अपने ओशन के आसपास के वहां पे, चाहे वो मछली मारे, चाहे उसका इस्तेमाल कर ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया 3 प्रकार। अब चौथा प्रकार है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज जो हैं ये डेवलपमेंट के बेस पे हम उसको कहते हैं। कोई भी रिसोर्स अगर वो है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स है, उसमें पोटेंशियल है यूज होने का। ठीक है, कोई भी डेवलप्ड स्टॉक्ड है, कोई हमने अब खोज कर ली है,
कोई रिसोर्स निकल आया है तो वो डेवलप्ड स्टॉक है, और कोई रिजर्व है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब रिजर्व में आ गए। ठीक है, अब यहां पे ये डायग्राम आप देख लो अच्छे से तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो रिसोर्स हैं यहां पर देखिए, यहां पर रिसोर्स हैं दो टाइप के हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में क्या होगा, रिन्यूअल, जहां पे वो कंटिन्यूअस है, उसका फ्लो कंटिन्यूअस है, रुक नहीं रहा है, जैसे विंड है, वाटर है, सोलर एनर्जी है। दूसरा रिन्यूअल का बायोटिक है। नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट, जो नेचुरल पेड़ उग जा रहा है, या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जिनसे अभी मैंने बताया घोड़े और इस सब का एग्जांपल। फिर नेचुरल में आ गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो कि नॉन साइक्लिक है, जैसे मेटल, अगर कोई मेटल हमने यूज कर लिया तो ये रिसाइकेबल नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। नॉन रिसाइकेबल ये हो गया फॉसिल फ्यूल, या आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चरल, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपने बनाया वो रिसोर्स, जैसे कि हमारा एचआर है किसी भी एमएनसी में। इधर फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं एचआर की क्वालिटी, या हम किसी प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आ गए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां पे खत्म हुआ। अब यहां पे अगली बात यह आ रही है कि हम रिसोर्स को डेवलप कैसे करें, क्योंकि रिसोर्सेस देखिए बहुत ही वाइटल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और हम अपनी लाइफ को हम मेंटेन रख सकते हैं, हमारी क्वालिटी मेंटेन रह सकती है लाइफ की जब हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हों। और हम अभी तक क्या सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए फ्री है नेचर में, तो हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा अगर हम ज्यादा यूज करने लगेंगे। तो ज्यादा यूज करेंगे तो यहां डिप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, डिप्लीशन किस चीज का होगा, रिसोर्सेस का होगा, खत्म होने लगेगा। कुछ ग्रीडी लोगों के चक्कर में, कुछ लालची लोगों के चक्कर में हमारे पास वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कुछ लोगों के हाथ में कुछ रिसोर्सेस हैं, पर्टिकुलर रिसोर्स हैं, दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के, तो भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर कोई वो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके कारण क्या गैप हो रहा है, रिच एंड पुअर का गैप हो जा रहा है, क्योंकि जिसके पास रिसोर्स होगा वो रिच होगा, जिसके पास नहीं होगा वो पुअर हो जाएगा। अब यहां पे इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स, यहां पे क्या है कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हो रही है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर और ओजोन लेयर भी डिप्लीट कर रहा है। पेट्रोलियम आप जान रहे हो, जो कार है, कार के पीछे से, गाड़ियों के पीछे से जो गैस निकल रही है वो क्या कर रही है, ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक लेयर ऐसे अर्थ को, वहां पे क्या हो गया है, गैप हो गया है, छेद हो गया है, वहां से फिर अल्ट्रा वायलेट रेस सन से हमारे यहां आ रही है, और यहां पे अर्थ पे जो लोग हैं उनको कैंसर हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और साथ ही साथ हम जब लैंड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रेजिंग कर रहे हैं और ज्यादा हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैंड भी डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें हैं, इसको आप अपने लिए भी एक एग्जांपल मैं देखिए नहीं बोल रहा हूं, या पढ़िए, ये सिमिलर चीजों को आपको करने के लिए कह रहा है। अब अगर हम रिसोर्सेस को इक्विबल डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, ग्लोबल पीस जनरेट होगा। और आप देखोगे कि जो रिसोर्सेस हैं जो डिप्लीशन में थे वो धीरे धीरे हमारे फ्यूचर को अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर हमारे अर्थ के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, और आप ये भी समझो कि अगर हम एसेंशियल रिसोर्सेस को सस्टेनेबल तरीके से अगर हम उसका इस्तेमाल करें, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो बच जाएगा, वो रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है
जब हम रिसोर्सेज को एक लिमिटेड वे में इस्तेमाल करें कि वो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है उसको भी ये चीज मिल पाए। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ये देख लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये शॉर्ट्स में मैंने दिया हुआ है। और अर्थ समिट, एक बार प्रॉब्लम आई, मतलब ये तो प्रॉब्लम हमेशा की है, तो अर्थ समिट हुई 1992 में, ये रियो दी जेनेरियो में हुआ, तो इसका नाम रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट रख दिया गया। यहां पर प्रॉब्लम को काफी डिस्कस किया गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में कि जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे ग्लोबल चेंजेस क्या आ रहे हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हर्ट हो रही है। यहीं पे एजेंडा 21 डिस्कस हुआ, ये सब मैंने शॉर्ट में बताया, आप एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि जो ग्रीडी लोग हैं उनके कारण क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक्शन लिया एजेंडा 21 में, और लोकल गवर्नमेंट ने यहां पे लोकल एजेंडा 21 भी डिक्लेयर किया था। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां पे नेक्स्ट क्लास आएगा हमारा, ये है रिसोर्सेस प्लानिंग। हम रिसोर्स को कैसे प्लान करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेना जो आज हमने पढ़ा है, उसके बाद हम अगला क्लास करेंगे। आज हमने 2 ही पेज किया है क्योंकि आप एक बार रिदम में आ जाओ, फिर हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे।